आज हम लोग फोर्थ चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल आप लोगों ने देख लिया, तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो डाटा है उसमें उसने हमें सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए कहा है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई। और वेक्टर क्वांटिटी की वजह से उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे उसने हमें दो कंपोनेंट्स दिए हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन, एफ वाई इक्वल्स टू 6 न्यूटन एंड एफ वाई इक्वल्स टू -4 न्यूटन। फाइंड एफ रिजल्टेंट एंड थीटा। एफ जो है वो हमारे पास जो हम लोग इन कंपोनेंट से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं, इन कंपोनेंट से जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और थीटा क्या होगा, उसकी डायरेक्शन होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आप वैसे तो हमें पता है कि टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई। लेकिन यहाँ पे आपको तीन नज़र आ रहे होंगे, दो एफ एक्स नज़र आ रही हैं। इनमें एक एफ एक्स नेगेटिव है और एक एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जाएंगे। हाँ जी, अब हम लोग इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास दो एफ एक्स हैं, तो एफ एक्स 10 न्यूटन माइनस ऑफ 4 न्यूटन, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो एफ एक्स थे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में था, एक नेगेटिव डायरेक्शन में था। इसको मज़ीद मैं एलैबोरेट नहीं करूँगी, आपको पता है, इसको हम लोग वो स्टार्ट में सीख लेते हैं कि हमारे पास हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसकी वजह से 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट जो होता है हमारे पास, लास्ट क्वाड्रेंट जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। उसके लिए अलग से जो है वो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है। ये फार्मूला हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फोर्स के क्या यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो कंपोनेंट्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होते हैं, इन मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स हम लोगों ने 6 फाइंड आउट कर लिया, एफ वाई भी हमारे पास 6 था, आपने डाटा में देखा। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, √72। √72 के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं √72 को, आप चाहें तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो शायद 6 अंडर द रूट 2 या 3 आंसर आता है, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 8.48 न्यूटन। अप्रॉक्सीमेटली वो 8.5 हो जाएगा, क्योंकि बुक्स में 8.5 न्यूटन है, तो आप उसको 8.5 न्यूटन लिख सकते हैं। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, tan ऑफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाई एफ ऑफ वाई। ये हम लोग उसके चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 6 डिवाइडिंग बाई 6 1। ठीक है, और tan इनवर्स 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। ठीक है, अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आप इस टेबल को याद कर सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर पे भी इसे निकाल सकते हैं। तो ये निकल आई हमारी डायरेक्शन। तो ये हमारी एक फोर्स कंप्लीट हो गई। हम लोगों को क्या दिया गया था, हमें दिया गया था फोर्स के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। ठीक है, जिससे हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये इस फोर्स की क्या है, डायरेक्शन है।